कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कौंसल खाना जद्दा में प्रेस मीटअप का अहतमाम किया। जद्दा में मौजूद सहाफ़ती बरादरी की शिरकत और खालिद मजीद की तरफ से कौंसल खाना की गुज़श्ता बरसों की कारकर्दगी पर दी गई ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। खालिद मजीद का कहना था कि इनकी बतौर कौंसल जनरल तैनाती के बाद कोविड और फिर इनकी बीमारी की वजह से सहाफ़ती बरादरी के साथ इनकी रस्मी मुलाकात न हो सकी, जबकि अपने जद्दा में तैनाती के वक्त उन्होंने इस बात का अयादा किया था कि कौंसल खाना की कारकर्दगी पर 6 माही प्रेस मीटिंग्स का एहतमाम किया जाएगा और अब वो चाहेंगे कि ये सिलसिला बरकरार रखा जाए। खालिद मजीद ने अपनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौंसल खाना जद्दा के कौंसलर सर्विसेज और कम्युनिटी फलाह व बहबूद में कौंसल खाना के आदाद व शुमार सहाफ़ियों के सामने पेश किए। इन सर्विसेज में कौंसल खाना जद्दा और कौंसल खाना की आउट स्टेशन दौरों की तफासिल भी शामिल की गई। कौंसलर सर्विसेज जिनमें पासपोर्ट के इजरात, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट में मकामी तकाज़ों के मुताबिक नाम की तब्दीली से लेकर कागजात की तस्दीक और वीज़ा सर्विसेज शामिल हैं, पर तफसीली कारकर्दगी के आदाद व शुमार पर बात की गई। कौंसल खाना की टीम के मदीना, अबहा, जीजान, अलबाहा, नजरान, यम्बो, बीशा और ताइफ के दौरों की तफासिल भी शामिल हाल रही। पाकिस्तानी कैदियों की रहाई, जो कि आम मामूली नौइयत से लेकर बड़े मसाइल तक शामिल हैं, के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू की गई। खालिद मजीद का कहना था कि गुज़श्ता 2 बरसों में 175 ऐसे कैदी हैं जो कि लेन देन के मामलात में पाबंद सलासल थे, को 3 मिलियन रियाल से ज्यादा की अदायगी करके पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया गया है। उनका कहना था कि ये सब किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बाला होकर कम्युनिटी के ताउन से किया गया। उन्होंने इस मौके पर हेल्प द ह्यूमैनिटी ग्रुप और नासिर इकबाल की खिदमत को भी सराहा, जिनकी काविशों की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन को पेश आने वाले मसाइल पर भी तफसीली बातचीत हुई। प्रेस ब्रीफिंग के आखिर में सहाफ़ियों ने कौंसल खाना की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए इसमें मजीद बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और कुछ गौर तलब मसाइल पर सवाल किए, जिनके खालिद मजीद ने तफसीली जवाब दिया और बेहतरी के लायक मशवरों पर अमल की यकीन दहानी भी कराई।